वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज बिजनेस एथिक्स के अंदर जो हमने टॉपिक लिया है एथिक्स इन फाइनेंस, एथिक्स इन इन्वेस्टमेंट और एथिक्स इन टेक्नोलॉजी। तो शुरुआत करते हैं एथिक्स इन फाइनेंस। तो सबसे पहले आपको समझना होगा जो अपने डिफरेंट फंक्शनल एरिया होते हैं उसमें फाइनेंस जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स मानी जाती है हर कंपनी के लिए। क्यों मानी जाती है? क्योंकि कोई भी कंपनी है उसको रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। तो फाइनेंस के टाइम पे जब हम फाइनेंस का अरेंजमेंट करते हैं या फिर फाइनेंशियल डिसीजन हम लेते हैं तो हमें क्या क्या एथिक्स फॉलो करने चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एथिक्स इन फाइनेंस बोलते हैं। एथिक्स इन फाइनेंस इज वन ऑफ द मेन थिंग्स विच एवरी कंपनी हैज़ टू फॉलो फ्रॉम स्मॉल टू बिग लेवल कंपनीज, बिकॉज without financial component no business can run for a long time. Ethics in finance may vary from different industry, but everyone is liable to do their work at most good faith. तो होता क्या है, जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, जब हम फंड को रेज करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है स्टेक होल्डर का जिन्होंने पैसा लगाना है। तो वो जो लोग पैसा लगा रहे हैं तो उनके लिए एथिक्स इन फाइनेंस यही होगा कि जो भी उन्होंने पैसा लगाया है, जिसमें वो पैसा लगा रहे हैं, उसके बारे में उनको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाए कि उनका पैसा कहाँ लगाया जाएगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी, कब उनको पैसा रिटर्न किया जाएगा। वो सारी चीज़ें हमें पहले ही बता देनी है। अब ये जो चीज़ें हैं यदि हम उनको पहले बता देते हैं और इन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। कि हमने क्या किया, उनको सारी इन्फॉर्मेशंस बताई हैं। पीपल हु इन्वॉल्व इन फाइनेंस एक्टिविटी हैव टू सर्व बोथ देयर कंपनी एट मोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ एथिकल फाइनेंस क्या है? ऑनेस्टी है। जैसे ऑनेस्टी का मतलब है डिसऑनेस्टी हमें नहीं करनी है, हमें इंटीग्रिटी रखनी है। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है किसी पर्सन से रिलेटिंग स्टेक होल्डर के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है, हमें किसी आउटसाइडर को बिना उसकी परमिशन के या बिना लोगों की परमिशन के हमें डिस्क्लोज नहीं करनी है। हमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, प्रोवाइड फुल एंड एक्यूरेट, कंप्लीट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन हमें देना है, टाइमली रिपोर्ट्स देनी है हमें, और हमें ट्रू रिपोर्ट्स देनी है, डॉक्यूमेंट्स देने जो भी स्टेक होल्डर या फिर जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं जिनका कंपनी में इंटरेस्ट है। जैसे कि आपने सत्यम के केस में देखा था कि जो अनट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दिए थे उसमें इंफॉर्मेशंस गलत थी, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस थी, तो वो कहीं ना कहीं एथिक्स फाइनेंस के प्रिंसिपल के क्या था? अगेंस्ट था। तो हमें क्या करना है? प्रोवाइड करनी है फुल एक्यूरेट, कंप्लीट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स दैट द कंपनी फाइल विद एंड सबमिट टू द अदर कम्युनिकेशन मेड बाय द कंपनी। हमें फुलफिल करना है जो भी एप्लीकेबल लॉ होते हैं कंपनी के ऊपर। सपोज आप देखें तो कंपनी के ऊपर बिजनेस लॉ, इनकम टैक्स लॉ और अदर सोसाइटी के जो लॉ हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो भी अमेंडमेंट करती है, रूल्स रेगुलेशन रखती है, उस कंपनी को क्या करना चाहिए? उसको फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी, कि हर पर्सन की कोई इन्फॉर्मेशन कंपनी के साथ है, जुड़ी हुई है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो स्टेक होल्डर हो, सप्लायर हो, गवर्नमेंट हो, तो वो इन्फॉर्मेशन जो कंपनी के साथ है उनको विदाउट उनकी इन्फॉर्मेशन, बिना उनकी परमिशन के वो इन्फॉर्मेशन हमें शेयर नहीं करनी होती है। इससे हमारा एथिकल जो है बिहेव हमारे एसोसिएट के साथ, हमारे बिजनेस के साथ बढ़ेगा और हमारा बिजनेस क्या होगा? प्रमोट होगा। तो हमने बात की थी एथिक्स इन फाइनेंस की। अब हम बात करते हैं एथिक्स इन इन्वेस्टमेंट। जैसा कि फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों वर्ड आपस में रिलेटेड हैं, फिर भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कोई भी कंपनी है जब उसको बिजनेस रन करना होता है तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट लेती है। तो ऐसे ही जब कंपनी के पास पैसा आता है तो उस पैसे को कहीं ना कहीं, सपोज ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुछ पैसा बचता है तो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो लाएगी। तो एथिकल इन्वेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि कंपनी को क्या करना है, जो भी सोसाइटी के अगेंस्ट उसने कमिट कर रखा था उन रिसोर्सेज के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट करना है। हमें अपने गुड एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। हमें सोसाइटी के बेनिफिट्स को ध्यान में रखना है, हमें बिजनेस के बेनिफिट को सेकेंडरी रखना है। तो हमें सुपीरियर किसको रखना है? सोसाइटी के इंटरेस्ट को रखना है। अब इससे क्या होगा? इससे हमारे जो फाइनेंशियल गोल हैं और जो सोसाइटी के गोल हैं दोनों ही क्या है? पूरे होंगे। हमें फाइनेंशियल रिटर्न मिलेगी और सोसाइटी को गुड्स मिलेंगी। आज के टाइम में आप देखें कि जो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है किसके अंदर? सोसाइटी की गुड्स एंड सर्विसेज को इम्प्रूवमेंट के अंदर, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव भी करती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टाटा का हमने एग्जाम्पल लिया था कि कोविड के दौरान आप देखें तो प्रधानमंत्री जी का जो फंड था उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इंडिया के अंदर जो इन्वेस्ट किया था, ये जो ग्रुप थे, रिनोन ग्रुप जैसे टाटा है, इन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो कहीं ना कहीं लोगों का इस ग्रुप के
तरफ क्या है, ट्रस्ट है। तो हमें बिजनेस के अंदर हमें बिजनेस के पर्पज से भी इन्वेस्टमेंट करना है, सोसाइटी के इंटरेस्ट से भी हमें क्या है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये क्या है, अपना एथिक्स इन इन्वेस्टमेंट है कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो बिजनेस के बेनिफिट के लिए और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए क्या करें, हम इन्वेस्ट करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंस के बाद, इन्वेस्टमेंट के बाद अब आता है आपका एथिक्स इन टेक्नोलॉजी। जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी बूम जो है हमारी सोसाइटी के लिए, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम एथिकली डेवलप हुए। जैसे एथिक्स इन फाइनेंस, एथिक्स इन टेक्नोलॉजी के अंदर आप देखें तो आप देखो पहले 3G सर्विस थी, अब 4G सर्विस के अंदर आप देखें तो जो रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो ने क्या किया, अपने रिसोर्सेज थे उनका यूटिलाइजेशन किया और 4G की सर्विस क्या की, एक्सपेंड किया। आपने देखा होगा कि रिलायंस जियो की पहले जब सर्विस आई थी तो लोगों को फ्री में सर्विस दी थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया था कि जो अपने रिसोर्सेज हैं, अपने रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि जो भी उनके पास कैपिटलिस्ट जो हैं वो अपने रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए क्या किया, यूज़ किया। आज उसी के कारण तो हम जो अपना डेटा पैक वगैरह जो है हम इतने हमें सस्ते मिल रहे हैं, कंपैरेटिवली प्राइसेस पहले से बढ़ी हैं, पर हम यदि देखें तो जो कॉस्टिंग है, जो आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है, उसके कारण कहीं ना कहीं हमें कॉस्टिंग पहले से क्या पड़ रही है, कम पड़ रही है। तो हमें देखना है कि जो टेक्नोलॉजी में एथिक्स के अंदर हमें देखना है कि वो जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, जो इनोवेशन हम कर रहे हैं, उससे हमारी सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यदि वो बेनिफिट हो रहा है तो बेनिफिट किस फॉर्म में हो रहा है उसको हमें देखना है। फिर हमें देखना है कि जो सोसाइटी का जो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है वो पर्टिकुलर किसी ग्रुप को हो रहा है या फिर पूरी सोसाइटी को हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें पूरी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए उस टेक्नोलॉजी को पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या लेना है, यूज़ में लेना है। यदि आप देखें आइदर स्यूरी एम्पावरिंग पीपल वाइल चूजिंग अदर फॉर द सेम, कि अदर पर्सनस को भी उसका बेनिफिट मिले। टेक्नोलॉजी का यदि हम एग्जाम्पल लें कि पहले क्या होता था, जब हम टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते थे तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस होती थी। जैसा कि आपने देखा था इंटरनेट का जो यूसेज था बहुत महंगा था, हम इंटरनेट का यूज़ बहुत कम करते थे। अब इंडिया देखो, आप जो टॉप 3 कंट्रीज हैं उनके अंदर इंटरनेट के यूज़ में इंडिया आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखें तो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी हुआ है। वहीं हम ये देखें तो टेक्नोलॉजी का कुछ सिक्योरिटी इशू भी आए हैं। सिक्योरिटी इशू का मतलब ये हो, जैसे वायरसेस हैं, कई वायरसेस हैं, डेटा की प्रॉब्लम होती है, डेटा क्या हुआ है, डेटा लीक हुआ है कि करोड़ों भारतीयों का डेटा फॉरेन के अंदर चला गया। तो कहीं ना कहीं उसके जो है नुकसान भी हुए हैं। तो हमें देखना है कि वो जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण कहीं जो पीपल है उसकी प्राइवेसी को इफेक्ट तो नहीं हुआ है, ठीक है ना, कहीं वो जो टेक्नोलॉजी है वो कंज्यूमर उपभोक्तावाद को तो बढ़ावा नहीं दे रही। तो हमें ये देखना है कि ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ में ले रहे हैं उसका मिसयूज़ नहीं हो, मतलब लोगों के बेनिफिट के लिए हम क्या करें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। नाउअडेज डेटा स्टोरेज प्राइमरी ऑन कंप्यूटर सिस्टम विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज द वर्ल्ड हैज़ गोट इंटरकनेक्टेड डाटा कैन बी एक्सेस रिमोटली हु अदरवाइज अनऑथोराइज टू यूज़ टू डू सेम। आपने देखा होगा कि पहले जो हम अपना डेटा था वो हम फिजिकल स्टोरेज में रखते थे, लेकिन अब हम उसको कहाँ रख रहे हैं, क्लाउड पे रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ है, जो पूरा डेटा है वो एक क्लाउड के फॉर्म में आया है। और भी हम आगे देखें, वन ऑफ द इनोवेशंस क्या था टेक्नोलॉजी के अंदर, कि टेक्नोलॉजी के कारण जो बिज़नेस है, बिज़नेस के जो बिजनेस ने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इनोवेशन लाया है। एनवायरनमेंट्स के रिगार्डिंग, जैसे आप देखें एनवायरनमेंट्स के रिगार्डिंग हमने क्या किया है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए हैं टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर कीबोर्ड जो हम यूज़ करते हैं, प्रिंटर वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, तो हमने उसको रिसाइकल किया है, वेस्ट को मतलब बेस्ट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो उस टेक्नोलॉजी के यूज़ से हमारी सोसाइटी को, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो, उसे भी हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। तो यदि हम इन चीज़ों को कंसीडर कर लेंगे, हम उसके सोसाइटी के नुकसान को यदि हम उसको रोक लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन मैनकाइंड के लिए क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, एक तरीके से आप यूँ के वरदान हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी जो है, यदि हम टेक्नोलॉजी के वो बन जाते हैं, सर्वेंट बन जाते हैं, दास बन जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमें चलाती है तो वो गलत है। जबकि हमें उल्टा क्या करना है, टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में रखना है, हमें टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में नहीं जाना। क्योंकि जो हम डे बाय डे हमारी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस हो रही है, उससे अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या हो रही हैं, हमारी बढ़ रही हैं। हमें टेक्नोलॉजी को कंट्रोल रखना है,
टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में हमें नहीं जाना है। तो यही क्या है आपका एथिक्स इन टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे एथिक्स इन टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा, एथिक्स इन इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा और हमने एथिक्स इन फाइनेंस पढ़ा। तो इस लेक्चर के अंदर जो एथिक्स के जो रिमेनिंग एरिया थे मैनेजमेंट के, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, उसको हमने यहाँ पे समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।